पर्यावरण कक्षा 4 कार्यपुस्तिका। ये कार्यपुस्तिका सत्र 2022-23 के लिए तैयार की गई है। इस कार्यपुस्तिका में 18 पाठों की वर्कशीट दी गई है। हमारी जो पर्यावरण की पाठ्यपुस्तक है उसमें 18 पाठ हैं, तो उन 18 पाठों पर आधारित वर्कशीट इस कार्यपुस्तिका में तैयार करके दी गई हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहला पाठ, हमारी पहचान हमारा परिवार। तो पहला प्रश्न है इसमें, यदि आप किसी कला प्रतियोगिता में प्रतिभाग करना चाहते हैं तो इसके लिए एक आवेदन करना होता है। नीचे दिए गए आवेदन पत्र को भरिए। तो यहाँ पर आपको इस आवेदन पत्र को भरना है। सबसे पहले इसमें आपको अपना नाम भरना है। तो उदाहरण के तौर पर ये हमने यहाँ पर भर दिया है, आपको इसी तरह से इसे भर लेना है। जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, पिता का नाम, अपना पता यहाँ पर लिख देंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे और स्कूल का नाम यहाँ पर लिख देंगे। अब हम देखते हैं आगे इसमें अपने दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है हमारा, आपके घर में कौन कौन सदस्य रहते हैं, उनके साथ आपका क्या संबंध है तथा वे कौन कौन से काम करते हैं, निम्न तालिका में लिखिए। यहाँ पर आपको इस तालिका में लिखना है। तो उदाहरण के तौर पर हमने इसको भरा है घर के सदस्यों के नाम। यहाँ पर आप घर के सदस्यों के नाम भर देंगे। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए हमने लिखा है श्री अमित कुमार, श्रीमती सीमा, श्री अनुज कुमार और श्रीमती देवकी। तो इनके साथ आपका क्या संबंध है? श्री अमित कुमार ये मान लीजिए पापा जी हैं, ये श्री सीमा, श्रीमती सीमा ये मान लीजिए माता जी हैं। इसी तरह से श्री अनुज कुमार ये बड़े भाई हैं, श्रीमती देवकी ये दादी जी हैं। अब आगे, वे घर के कौन कौन से काम करते हैं? पापा जी क्या काम करते हैं? खेती का कार्य करते हैं, पशुपालन भी करते हैं। माता जी क्या काम करती हैं? रसोई का कार्य करती हैं और घर में साफ़ सफाई का कार्य कर देती हैं। बड़े भाई क्या करते हैं? पापा के साथ काम में हाथ बटाते हैं। दादी जी क्या करती हैं? ये माँ के साथ काम में हाथ बटा देती हैं। तो इस तरह से आप उनके काम लिख सकते हैं, जो भी वो काम करते होंगे। इसी तरह से उदाहरण के लिए हमने ये भरा था, मान लीजिए उदाहरण के लिए नाम है अतुल कुमार, पिता का नाम श्री अमित कुमार, पता भर सकते हैं अपना, जो आपका पता होगा वो भरिएगा। ग्राम बाजिदपुर, पोस्ट बकैना, ब्लॉक पुवाया, ज़िला शाहजहाँपुर और यहाँ पर पिन कोड अंत में लिख दिया गया है। यहाँ मोबाइल नंबर और यहाँ पर स्कूल प्राथमिक विद्यालय वाजिदपुर। ये तो हमने उदाहरण के लिए भरा है, इसको आपको अपना भरना है। अपना जो भी आपका पता होगा, नाम होगा, वो यहाँ पर आप भर देंगे। अब हम देखते हैं आगे अपने तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न है हमारा, जब आप किसी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं तब अपनी खुशी जाहिर करने के लिए सबसे पहले किसके पास जाते हैं? तो उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर लिखा है, मैं सबसे पहले अपनी माँ के पास जाता हूँ। मेरी माँ मुझे प्यार से अपनी गोद में बैठाती है। ऐसा आप लिख सकते हैं। यदि आप अपने पापा को बताते हैं, दादी को बताते हैं, जिसको भी बताते हैं उसको आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब आगे देखते हैं इसमें चौथे प्रश्न को। जब आप गृह कार्य पूर्ण करते हैं और शिक्षक आपकी प्रशंसा करते हैं तब ये बात आप सबसे पहले किसको बताते हैं? तो उत्तर में आप लिख सकते हैं, मैं अपनी माँ को बताता हूँ, या आप अपने पापा को बताते हैं तो आप लिख सकते हैं, मैं अपने पापा जी को बताता हूँ। और माँ पापा को बताती है, मैं अपनी माँ को बताता हूँ और माँ पापा को बताती है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। चोट लगने पर हमें क्या करना चाहिए? जब मान लीजिए आप कहीं ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आपको चोट लग गई है तो आपको क्या करना चाहिए? उत्तर में आप लिख सकते हैं, चोट लगने पर हमें अपने घर या जहाँ पर हम हैं वहाँ किसी विश्वास पात्र व्यक्ति को बताना चाहिए ताकि हम डॉक्टर के पास जा सके। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, प्रश्न 6 है इसमें हमारा, परिवार के साथ रहने के क्या क्या फ़ायदे हैं? परिवार के साथ रहने के क्या क्या फ़ायदे हैं? उत्तर में आप लिख सकते हैं, परिवार में रहकर हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, परेशानी के समय एक दूसरे की सहायता होती है, हमें सुरक्षा मिलती है। परिवार में रहकर हमें सुरक्षा भी मिलती है। परिवार के लोगों से हम सीखते हैं, एक दूसरे की सलाह से काम करते हैं। परिवार में रहकर हम एक दूसरे की सलाह से काम करते हैं। परिवार से हमें पहचान मिलती है। तो ये सभी फ़ायदे होते हैं हमें परिवार में रहने के। तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं।
आगे देखते हैं हम, इसी पाठ की दूसरी वर्कशीट है ये। आप अपना परिवार वृक्ष बनाइए। यहाँ पर आपको अपना परिवार वृक्ष बनाना है। उदाहरण के लिए हमने ये एक छोटा सा परिवार वृक्ष बनाया है। इसे आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके दादाजी हैं और दादी हैं, तो यहाँ पर उदाहरण के लिए दादाजी का नाम है श्री शेर सिंह और दादी का नाम है श्रीमती हेमा। अब इनके दो बेटे हैं, श्री रवि पौडवाल और श्री विक्रम सिंह। श्री विक्रम सिंह और श्री रवि पौडवाल, इनके ये दो बेटे हैं। अब आगे इनके श्री रवि पौडवाल जो हैं, इनकी जो पत्नी का नाम है वो है श्रीमती मालती। ये मान लीजिए दादा है, ये दादी हैं, ये पापा हैं और ये माँ है या मम्मी है। तो श्री रवि पौडवाल और श्रीमती मालती, इन दोनों के दो बच्चे हैं, अतुल और तेजस। ये इनके दो बच्चे हैं। और इधर जो इनके दूसरे बेटे हैं श्री शेर सिंह और श्रीमती हेमा, इनके जो दूसरे बेटे हैं श्री विक्रम सिंह, ये इनके दो बेटियां हैं कोमल और काजल। तो ये एक छोटा सा परिवार वृक्ष है। इसमें आपको अपने परिवार के सदस्यों को दर्शाना होता है। जैसे सबसे पहले दादा दादी आएंगे, दादा दादी के बाद उनके बच्चे आएंगे, फिर उनके बच्चों के बाद फिर आगे उनके बच्चे आएंगे। इस तरह से आप इसे दर्शाते हैं। तो ये आप अपने परिवार के लिए भी दर्शा सकते हैं। मान लीजिए आपके दादा हैं, दादी हैं, फिर आपके दादा दादी के कितने बच्चे हैं उन्हें लिखेंगे आप। उसके बाद आप अपने मम्मी पापा के बारे में लिख सकते हैं। फिर आप कितने भाई बहन हैं उसको दर्शा सकते हैं। तो ये परिवार वृक्ष होता है। आगे देखते हैं हम, दूसरा प्रश्न है इसमें, आप अपने परिवार के सदस्यों को क्या कहकर पुकारते हैं? निम्न तालिका में लिखिए। यहाँ पर आप अपने परिवार के सदस्यों को क्या कहकर पुकारते हैं, ये हमें इस तालिका में लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा है परिवार के सदस्य क्या कहकर पुकारते हैं। परिवार के सदस्य इनको भी क्या कहकर पुकारते हैं। माँ को आप, कोई बच्चा मम्मी कहता है, कोई माँ ही कह देता है। दादी को माँ कह देते हैं। नानी को नानी ही कहते हैं। माँ के भाई मामा, माँ की बहन मौसी। ऐसे ही पिताजी को पापा कह देते हैं। दादा, इनको कोई बच्चा दादा भी कह सकता है, कोई बाबा कहता है, कोई पिता भी कहता है। तो जो आप कहते होंगे वो आप यहाँ पर लिख देना। नाना को नाना ही कहते हैं। पिताजी के भाई चाचा भी हो सकते हैं, ताऊ भी हो सकते हैं। पिताजी की बहन ये बुआ होती हैं। तो इस तरह से आप इसमें भर देंगे। जो भी आप कहते होंगे वो आपको यहाँ पर लिखना है। आगे देखते हैं, तीसरा प्रश्न है इसमें, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पर इन रिक्त स्थानों को भरना है। पिताजी के भाई को कहते हैं तो पिताजी के भाई को चाचा या फिर ताऊ कहते हैं। माताजी के भाई को मामा कहते हैं। ऐसे ही भाई की पत्नी को भाभी कहते हैं। चाचा की पत्नी को चाची कहते हैं। तो ये आप यहाँ पर लिख देंगे।